श्री स्वामी समर्थ। तो आज है पूनम और मैं पूजा करने जा रही हूँ सत्यनारायण भगवान की। तो यहाँ पे मैंने गजलक्ष्मी लाई हुई है और उनका ही अभिषेक चल रहा है। तो आज उनकी भी स्थापना हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से मैं उनकी पूजा कर रही हूँ। इसके बाद पाठ होगा। तो पूनम के दिन आज आज माघ पूनम है। पूनम के दिन अगर आप अपनी कुल देवता की पूजा करते हो, खास पूजा होती है, क्योंकि हर एक की कुल देवी का आज दिन होता है। तो अगर आप अपने कुल देवता के मंदिर में जाते हो, उनकी पूजा करते हो, तो कुल देवी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। इसलिए मैं हर पूनम के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करती हूँ। तो इस तरह से मैंने गजलक्ष्मी को स्थापन करने के लिए उनका भी अभिषेक पहले सादे पानी से, फिर अष्टगंध और कुंकु से, और चंदन कुंकु अष्टगंध ये मिक्स करके, उसके बाद दूध से मैं उनका अभिषेक कर रही हूँ स्थापना के लिए। और इसके बाद मैं एक बार फिर से इनको सादे पानी से स्नान कराऊंगी। और एक बार फिर से मैं इनको पूरे अच्छे से साफ़ करूंगी, धो दूंगी और सादे पानी से नहलाऊंगी और फिर इनकी स्थापना करूंगी। और हमेशा जो गजलक्ष्मी थी, गजलक्ष्मी को हाथी कहते हैं, पर जब ये पूजा में रखे जाते हैं पूजा के स्थान पे, तो उनको गजलक्ष्मी कहते हैं। तो ये लक्ष्मी स्वरूप है। और हाथी तो गणेश जी का रूप भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं का सर गणेश जी के सर पे लगाया हुआ है, तो वो भी एक फल मिलता है और इनकी पूजा भी होती है। हाँ, लक्ष्मी माता की किसी भी फ़ोटो में या किसी भी जगह जब आप देखोगे या किसी भी मंदिर में देखोगे, तो सबसे पहले आपको हाथी दिखेंगे। तो हाथी बहुत शुभ माने जाते हैं। और अगर आपको हाथी की स्थापना करनी है तो कुछ इसी प्रकार की करनी चाहिए। और हमेशा हाथी लेते वक्त उनका जो सीधा पैर है, राइट पैर, तो उसको आप देख कर लेना चाहिए। और उनकी जो सूंड होती है वो ऊपर की तरफ उठी हुई रहनी चाहिए, तो वो शुभ माना जाता है। और जो सीधा पैर होता है वो अगर चलते हुए दिखता है तो वो भी शुभ माना जाता है। इसी तरह से मैंने फिर से चोखा रखा हुआ है वहाँ पे, चावल, और वहाँ पे हाथी जी की स्थापना की है, मतलब कि गजलक्ष्मी की स्थापना की है। तो अब मैं अपनी पूजा पूरी आरंभ करूँगी, मैं कथा करूँगी। उसके पहले मैंने वेंकटेश स्तोत्र, श्री सूक्त और पुरुष सूक्त इसका जाप भी किया, इसका स्तोत्र भी पठन किया हुआ है। तो अभी फूल अर्पण करने के बाद मैं दिया प्रगटाऊंगी। वैसे तो मैंने 2 दिए ऑलरेडी प्रगटा दिए थे शुरुआत में। अभी फिर से घी का दिया दूसरा प्रगटा देना है मुझे, क्योंकि मैंने गजलक्ष्मी की स्थापना की हुई है। यहाँ पे मैं कंप्लीट कर लिया है ये सब, जो पंचतत्व थे वो पूरे हो चुके हैं। अब मैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करूँगी, यहाँ पे कथा पढ़ना चालू करूँगी। और इसी तरह मेरी पूजा हर पूनम के दिन कुछ इस तरह से ही होती है। मैं हर पूनम के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करती हूँ। अगर आपको इससे थोड़ी भी जानकारी मिलती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, इसी तरह प्यारे प्यारे और जानकारी के वीडियो देखने के लिए। और एक बात, अगर आप लाइक नहीं करते भी या सब्सक्राइब नहीं करते तो कोई बात नहीं, पर पूनम के दिन आप इस तरह से सत्यनारायण की पूजा करते हो तो बहुत शुभ माना जाता है, आपकी कुल देवता भी प्रसन्न हो जाती है।
अभी मैं सत्यनारायण भगवान के किताब चौपड़ी जो होती है, पुस्तक होती है, वो ले ली है पुस्तिका, और इसका भी मैं पूजन करूँगी हल्दी कुंकू का टीका लगा के, और इसके बाद मैं कथा शुरू करूँगी। फल भी मिले, ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्व शासन नाथा श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सब ने प्राणियों के हित की बात की पूछिए। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिससे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। यह कथा ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्म प्राय। तो इसी तरह ये पूजा संपन्न होके मैंने आरती भी कर ली है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। श्री स्वामी